ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा विषय है कि परिसाधना के लाभ और हानियां क्या है। देखिए, परिसाधना के विषय में मैं आपको ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसके बाद आप शायद परिसाधना करें ही ना, या फिर अगर आप साधना करेंगे भी तो आपको इन बातों को जानने के बाद किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं पूर्ण विधि विधान के साथ परिसाधना अपलोड करने वाला हूँ, वो भी शाबर मंत्रों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो परिसाधना होती है ये बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। इनको करने से बहुत ज़्यादा डरावने अनुभव होते हैं और इनको आप घर पे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपके परिवार वालों को भी डराने का प्रयास करती है। इसीलिए इनकी साधना पहाड़ों पर होती है या फिर नदियों के किनारे। आपने सुना ही होगा, उत्तराखंड में एक ऐसा पहाड़ भी है जिसमें परियां रहती है और उस जगह का नाम खेट पर्वत है। देखिए, एक बार मेरे मित्र ने, जो कि एक साधक मित्र है, उन्होंने घर पर परिसाधना करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जितनी भी इस प्रकार की शक्तियाँ होती है, जैसे परी, यक्षिणी, किन्नरी, अप्सरा, नायिका वगैरह, इनकी साधना का पहला नियम ही ये होता है कि आपको घर पर इनके बारे में नहीं बताना होता। उस साधक मित्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने घर पर नहीं बताया था और वो ऐसे कमरे में साधना करते थे जिसमें सभी का आना जाना लगा रहता था। इसी कारण से एक बार जब उनका एक बेटा उस कमरे में खेल रहा था तो परी उसके सामने काली परछाई के रूप में सामने आ गई और वो बच्चा इतना ज्यादा डर गया कि उसने डर के मारे उस कमरे में जाना ही बंद कर दिया। मेरे मित्र बताते हैं, एक समय साधना के दौरान ही वो परी रात में उस कमरे में गई जिस कमरे में बच्चे और विविश होते थे। वहां पर जाके वो जोर जोर से हंसने लगी और परी का तो लक्ष्य ही ये था कि वो किसी प्रकार से साधना बंद करवा दे। जब मेरे मित्र ने मुझे ये बात बताई तब मैंने अपने साधक मित्र को कीलन के लिए अभिमंत्रित कीले दे दी, जिसको उन्होंने केवल अपने साधना कक्ष को छोड़कर बाकी सभी कमरों में गाड़ दिया, जिस कारण से उन कमरों में बाकी किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं जा सकती थी। उसके बाद उन्होंने किसी तरह से वो 21 दिन की साधना तो की, लेकिन वो साधना ढंग से नहीं हुई। इसके बाद जब उन्होंने दूसरी बार साधना करनी चाहिए तब मेरे कहने पर उन्होंने एक सुनसान जगह पर जाकर साधना की। इसके आगे ये अनुभव मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस परिसाधना के अनुभव के ऊपर मैं पूरी की पूरी वीडियो डाल दूंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस साधना में कितने डरावने अनुभव आ सकते हैं। देखिए, इस साधना का पहला नुकसान तो ये है कि इस साधना को आप घर में नहीं कर सकते। दूसरा नुकसान ये है कि परिसाधना में बहुत डरावने अनुभव आते हैं और डरावने अनुभव आने का एक ही कारण होता है, परियों की सारी जितनी भी साधनाएं हैं वो शाबर मंत्रों के द्वारा दी गई है और आपको शाबर मंत्रों के बारे में तो पता ही है ये कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं और इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उसको भी आपके सामने प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। और परिसाधना का कोई भी वैदिक मंत्र होता ही नहीं है, ये जैन धर्म की शक्ति होती है। मुस्लिम धर्म में इस शक्ति को हूर के नाम से जाना जाता है और हिंदू धर्म में इसी शक्ति को अप्सरा के नाम से जाना जाता है। एक तरह से आप यही समझ लीजिए कि आप अप्सरा की साधना ही कर रहे हैं, वो भी उग्र शाबर मंत्रों के द्वारा। खैर, जो ये परियां होती है ये देखने में अप्सरा की तरह ही सुंदर होती है। कई परियां छोटे बच्चों के रूप में आती है, ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन इनकी साधना करना कठिन है। बाकी होती तो ये बहुत ज्यादा प्रिय है और साथ ही में ये बहुत ज्यादा शरारती होती है। अब मैंने तो कभी भी परिसाधना नहीं की है, लेकिन मेरे कुछ साधक मित्रों ने की है। हाँ, वो बात अलग है कि दर्शन मैंने भी किए हैं, हालांकि मेरे पास इनकी सिद्धि नहीं है। मैं आपको एक बहुत ज्ञान की चीजें बताता हूँ। अगर आप उर्वशी अप्सरा साधना करते हो तो उसके नीचे बहुत सारी परियां काम करती हैं। अगर आप कभी उर्वशी अप्सरा की साधना करोगे और चाहे उनको प्रत्यक्ष ना भी कर पाओ, अगर आप सोने से पहले उर्वशी अप्सरा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके नीचे जितनी भी परी शक्तियां काम करती है मुझको उनको देखना है, तो वो आपको जरूर सपने में दिखाई देगी। लेकिन इसके लिए पहले ये जरूरी है कि आप केवल कुछ दिन उर्वशी अप्सरा की साधना करें, और अगर आप उर्वशी अप्सरा की साधना करते हो तो केवल 11-21 दिन में आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि तो मिल ही जाती है। अगर आप उर्वशी की प्रत्यक्ष सिद्धि कर लेते हैं तब तो आप परियों को प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं। चाहे आप उनकी साधना ना भी करो तब भी आपको वो ऐसे ही सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि उर्वशी अप्सरा के पास इतनी सारी चमत्कारी शक्तियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। खैर, ये तो एक अलग विषय है। ये लाभ तो परिसाधना का है ही,
कि आप जो भी इनको काम करने के लिए कहेंगे, चाहे वशीकरण हो या फिर कोई भी इस तरह का काम हो, परियों के बहुत सारे रूप होते हैं और हर एक परी अलग अलग काम करने के रूप में सक्षम है। सभी परियों के अलग अलग काम होते हैं। मान लीजिए कि आपकी किसी के साथ बहुत पुरानी लड़ाई है और आप उनसे दूर रहते हैं, या चाहे कोई कितना भी जिद्दी इंसान क्यों ना हो, अगर आपने परी साधना की है तो वो आपका कोई भी काम करने से इनकार नहीं कर पाएगा और वो आपके सभी काम आराम से कर देगा। ये आपका कर्ज चुकाने में भी मदद करती है, साथ ही में आपको लॉटरी और सट्टे में भी बहुत ज्यादा लाभ पहुंचता है। ये आपको सुंदर बना देगी, मतलब आपके चेहरे पर तेज अलग से ही दिखेगा। आप कभी भी इनके माध्यम से किसी को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि ये चंचल स्वभाव की होती है। अगर आप इनसे गलत काम कराओगे तब ये आपसे नाराज हो जाएगी और अगर इनको कभी मौका मिला तो ये आपका उल्टा ही नुकसान कर देगी। बात करें कि परी साधना कैसे करें, देखिए मेरे बहुत सारे मित्रों ने एक ही मंत्र और विधि से परी साधना की है। एक मित्र तो ऐसे हैं जिनके पास 4-5 परियों की सिद्धि है और वो परियां उनको पहले से ही हर चीज की नॉलेज दे देती है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है और कौन सा नहीं। अभी के टाइम पर उनके कम से कम 7-8 अलग बिजनेस चले हुए हैं और उनको बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। परी साधना का मंत्र और विधि मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला, लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप परी साधना ना ही करें, इसकी जगह आप अप्सरा साधना करें, क्योंकि वो घर में भी की जा सकती है और अप्सरा साधना के इतना ज्यादा लाभ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं बहुत जल्द इस टॉपिक पर वीडियो डालने वाला हूँ कि अप्सरा साधना के क्या क्या लाभ है और क्या इनकी साधना करने से कोई नुकसान भी होता है। देखिए अगर आप परी यंत्र और माला लेना चाहते हैं तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और माला आपके एड्रेस पर पहुंचा दूंगा। बाकी साधना करना या ना करना ये तो आपकी मर्जी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी साधना करना या ना करना ये तो आपकी मर्जी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।